प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 का हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहले भी व्याकरण आपको पढ़ाया गया है और आज हम भाषा का स्वरूप हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आपका आता है भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को सामने वाले को बताते हैं और उसके विचारों को सुनते और समझते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि भाषा मनुष्य के आपसी आदान प्रदान का एक साधन है। हम इसको लिख सकते हैं, भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। जैसे उदाहरण, अध्यापक द्वारा छात्रों को पढ़ाना। प्यारे बच्चों, अब इस परिभाषा के द्वारा आप समझ सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। अब जैसे एक उदाहरण इसमें दिया गया है, अध्यापक द्वारा छात्रों को पढ़ाना। अध्यापक की अपनी एक भाषा होगी, उस भाषा के द्वारा वह अपने छात्रों को कोई भी बात, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी लेसन बताएगा, समझाएगा और उनकी बातों को उसी भाषा के माध्यम से समझेगा, सुनेगा। तो भाषा की ये परिभाषा आपकी हो गई और इसके साथ एक उदाहरण है। आप लोग नोट्स जो है बनाते चलिए। अब अगला जो पॉइंट आता है, दूसरा पॉइंट, वो है भाषा के प्रकार। प्यारे बच्चों, भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। कहीं कहीं 2 प्रकार भी दिया जाता है, लेकिन मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है लिखित भाषा, दूसरी होती है मौखिक भाषा और तीसरी जो भाषा है वो सांकेतिक भाषा है। ज्यादातर विद्वान 2 ही भाषा का प्रयोग बताते हैं, लेकिन मुख्यतः देखा जाए तो 3 भाषाएं हैं। लिखित भाषा आपकी हो जाती है जब हम अपने विचारों को लिख करके बताते हैं, समझाते हैं सामने वाले को। जैसे अध्यापक द्वारा अपने बच्चों को, छात्रों को पढ़ाना ब्लैक बोर्ड के माध्यम से। मौखिक भाषा जैसे किसी नेता द्वारा अपनी सभा को संबोधित करना, मौखिक रूप से अपनी बातों को रखना, ये मौखिक भाषा में आ जाएगा। और सांकेतिक भाषा, संकेतों के द्वारा, चिन्हों के द्वारा जब हम किसी चीज को समझाते हैं, बताते हैं, तो सांकेतिक भाषा हो जाती है। तो सबसे पहले आप भाषा के प्रकार, इसमें हेडिंग जो है भाषा के प्रकार, इसमें आप पॉइंट बना लीजिए। नंबर एक
मौखिक भाषा। नंबर 2 लिखित भाषा। और प्यारे बच्चों नंबर 3 आपका जो होता है वह है सांकेतिक भाषा। तीन भाषा में आपको भाषा के प्रकार भी 3 बताया आपको, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। पहले हमने बताया कि मौखिक भाषा जब हम अपनी बातों को सिर्फ संबोधित करते हैं, जैसे नेता द्वारा भाषण देना, किसी जनसभा में अपनी बात को रखना, लोगों को समझाना, मुख के द्वारा मौखिक रूप से किसी बात को बताना समझाना, ये मौखिक भाषा में आ जाएगा। लिखित भाषा आपकी जो दूसरी है, लिख करके अपने विचारों को समझाना बताना, जैसे पत्र लिखना, मैसेज लिखना, आधुनिक काल में मैसेज जो है, तो इस तरीके से वो लिखित भाषा में आ जाएगा। और तीसरा जो आपका आता है सांकेतिक, चिन्हों के माध्यम से या संकेतों के द्वारा, जैसे ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सिग्नल देना स्टॉप का, जाने का, तो उस सिग्नल के माध्यम से उसको हम सांकेतिक भाषा के रूप में समझते हैं। अब बच्चों इसमें जो है हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। अब आपका आता है सबसे पहले नंबर 1 मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में आप लिखिए मौखिक जब हम अपने विचारों को